हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और आज मैं कुछ आपके लिए इडियम्स लेकर आई हूँ। सभी इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। टू प्ले द ऐप। टू प्ले द ऐप का मीनिंग होता है टू मिमिक, या हम कहेंगे टू इमिटिएट। मिमिक कहते हैं नकल करना, किसी की नकल उतारने के लिए आता है टू मिमिक, टू इमिटिएट नकल करना। ओके, टू प्ले द ऐप। टू प्ले द ऐप बंदर का खेल। जब बानर को बोलते हैं ऐप। ओके, बंदर का खेल। जब हम बंदर को प्ले करते हुए देखते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं, नकल करते हैं, मिमिक करते हैं, उसको नकल करने की कोशिश करते हैं ना जो बच्चे होते हैं। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं वर्ड को, याद रहेगा इडियम टू प्ले द ऐप कहते हैं इमिटिएट करना, नकल करना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोबडी कैन अचीव हिज गोल बाय प्लेइंग द ऐप। नोबडी कैन अचीव हिज गोल बाय प्लेइंग द ऐप। कोई भी नकल करके अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। नोबडी कैन अचीव हिज गोल, कि कोई भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है नकल करके। कि जब हम नकल करते हैं तो हम अपने गोल पर नहीं पहुंचते हैं, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। और जब हम उसमें प्रयास करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी हम अपने गोल पर को अचीव करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू प्ले द ऐप कहते हैं टू इमिटिएट, टू मिमिक, नकल करने के लिए आता है टू प्ले द ऐप। ओके, नेक्स्ट इडियम है एवर एंड अनोन। एवर एंड अनोन कहते हैं नाउ एंड देन, और या हम कहेंगे ओकेजनली। नाउ एंड देन कहते हैं यदा कदा, ओकेजनली कभी कभी। ओके, यदा कदा या कभी कभी के लिए आता है एवर एंड अनोन। एवर एंड अनोन इडियम का मीनिंग होता है कभी कभी। जैसे हम कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं एवर एंड अनोन। ओके, he visits my house ever and anon। he visits my house ever and anon, कि वह मेरे घर कभी कभी आता है। वह मेरे घर कभी कभी आता है, ever and anon कभी कभी आता है। नेक्स्ट इडियम है on या upon the anvil। एनविल के साथ में on या हम अपॉन दोनों का यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन का। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ओके, याद रखेंगे एनविल के साथ ऑन भी आता है और अपॉन भी, दोनों राइट होते हैं। तो ऑन या अपॉन द एनविल का मीनिंग होता है इन द स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, या हम कहेंगे और प्रिपरेशन। ओके, तैयारी। इन द स्टेट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं निर्माण की अवस्था। एनविल का मीनिंग क्या होता है कि बनाने की जो अवस्था होती है, जो निर्माण की फॉर्मेशन की अवस्था होती है, प्रिपरेशन की अवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं एनविल। जब कोई चीज बनाई जाती है उसकी जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, उसको हम एनविल बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल हिज प्रोजेक्ट्स आर ऑन और अपॉन द एनविल। ओके, कि उसके सभी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी कि वो बनने की अवस्था में है, वो उन पर काम चल रहा है, वो बनाए जा रहे हैं। तो बनाने की अवस्था को हम बोलते हैं एनविल। ओके, नेक्स्ट है रोलिंग इन द एसेल्स। रोलिंग इन द एसेल्स का मीनिंग होता है मच अम्यूज्ड, हेल्पलेस विद लाटर। मच अम्यूज कहते हैं अत्यधिक आनंदित होना, या हम कहेंगे हंसी से बेहाल होना, हंस हंस कर लोटपोट हो जाना। रोलिंग इन द एसेल्स। रोलिंग इन द एसेल्स बहुत अच्छा इडियम है, इंपॉर्टेंट है। तो रोलिंग इन द एसेल्स इडियम का मीनिंग होता है हंस हंस कर बेहाल हो जाना, हंस हंस कर लोटपोट हो जाना, अत्यधिक आनंदित होना। ओके, दिस कमेडियन विल हैव द ऑडियंस रोलिंग इन द एसेल्स। दिस कमेडियन विल हैव द ऑडियंस रोलिंग इन द एसेल्स। दिस कमेडियन, यह कमेडियन ऑडियंस को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। दिस कमेडियन, यह कमेडियन जो है ऑडियंस को, जो ऑडियंस है हमारी दर्शक हैं, उनको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे इडियम और उनका मीनिंग भी। नेक्स्ट इडियम है टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मीनिंग होता है टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली। ओके, टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली, कुछ ऐसा कहना कि मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली, कि लोग स्ट्रांगली रिएक्ट करें, अत्यधिक स्ट्रांगली रिएक्ट करें, या फायर्सफुली रिएक्ट करें, आक्रामक तरीके से उनका व्यवहार हो, कुछ ऐसा कहना। कि दैट मीन्स आग में घी डालने का काम करना। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मीनिंग होता है आग में घी डालना। ओके, तो हमने देखा टू ऐड फ्यूल टू फायर का मीनिंग होता है आग में घी डालने का काम करना। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग द एंग्री मॉब टू अटैक द पुलिस वैन।
लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग द एंग्री मॉब टू अटैक द पुलिस वैन। नेता ने एंग्री मॉब कहते हैं भड़काऊ भीड़, आक्रामक भीड़ को पुलिस वैन पर हमला करने के लिए, प्रोवोकिंग कहते हैं उकसाना, उकसाकर आग में घी डालने का काम किया है। नेता ने आक्रामक भीड़ को पुलिस वैन पर हमला करने के लिए उकसाकर आग में घी डालने का काम किया है। फ्यूल टू फायर कहते हैं एडेड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सभी इडियम्स। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है और सभी इडियम्स जो मैंने लिए हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, और जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। जय माता दी। आप सभी को दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, रामनवमी और दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी पर माता रानी श्री राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।